हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री से चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सिपाही, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी जमींदार, ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो गैरीबाल्डी जो थे पेशे से वो एक नाविक थे। गैरीबाल्डी क्या थे? पेशे से नाविक थे। ओके, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी यूनान। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ओके, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ओके, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ। ओके, पूरा हुआ। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो वो था यूनान देश का। ओके, यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है यूरोप वासियों के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ओके, तो इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ओके, वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो वो की गई थी बूबो वंश की। ओके, बूबो वंश की स्थापना की गई थी वीना कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस में। ओके, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सेडान। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालबेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ओके, जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो बिस्मार्क जो थे ये कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या थे? एक कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, कूटनीतिज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ओके, तो ये हुई थी तुर्की देश के साथ। ओके, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की देश के साथ हुई थी। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया देश था। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ओके, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ओके, तो ये तो हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल संगठन से था या फिर कार्बोनरी सेना से? लाल सेना से था या फिर कार्बोनरी से था या फिर फिलिक हेटारिया से था या फिर डायट से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से था। ओके, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ठीक है, ओके।
काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये क्या था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने। ठीक है। वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ओके, वीना कांग्रेस में ब्रिटेन भी सम्मिलित था, रूस भी सम्मिलित था, फ्रांस भी सम्मिलित था, यानी कि जर्मनी जो है ये सम्मिलित नहीं था वीना कांग्रेस के राष्ट्र में। ठीक है, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी क्या था? ये सम्मिलित नहीं था वीना कांग्रेस के राष्ट्र में। ठीक है। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ये की थी रूस ने। किसने की थी? रूस ने की थी। ठीक है, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। ओके। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इटली में। ओके, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ओके। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुए थे। ओके, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन संपन्न हुए थे। ओके। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ये क्या था? पर्सा राज्य ने। किस राज्य ने किया था? पर्सा राज्य ने किया था। ओके। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो थी वो थी मैग्यार। कौन सी भाषा थी? मैग्यार थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्यार। ओके। हंगरी की राजधानी क्या थी? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और भाषा मैग्यार थी। ठीक है। मरियान देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मरियान देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। कौन थी? तो वो थी फ्रांस। ओके, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1888 में पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1888 में पारित हुआ। ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये की गई थी 1804 ईस्वी में। किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। ठीक है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुई थी। ओके। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो वो किए थे 3 युद्ध किए थे। बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। ठीक है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की देश की पराजय हुई थी। ठीक है, तुर्की देश की पराजय हुई थी। ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के राजवंश का शासन था। राजवंश का शासन था बूबों का। किसका था? बूबों का शासन था। ठीक है। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। ओके, पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। ठीक है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया देश की पराजय हुई। कि कौन सी देश की पराजय हुई? ऑस्ट्रिया देश की पराजय हुई। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है।
जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो वो था नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय था जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है पुनर्जागरण से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। ओके। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुएल था। कौन था? विक्टर एमेनुएल था। ठीक है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ये हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि। ओके। युवा इटली संस्था का विकास किया मेजनी ने किया था। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है। ओके। चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो ये क्या था? राइन संघ की स्थापना। ओके, राइन संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइन संघ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।